नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्ट्रेटेजी के टिक 2.0 में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा एंशियंट हिस्ट्री में 16 महाजनपद। तो डिटेल पूरी पढ़ने वाले हैं हम लोग। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, मैं टॉपिक से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप हिस्ट्री को एज अ रट के जैसे अगर आप तैयार करना चाहते हैं, तो ये आपकी गलती है। या यूँ कहूँ कि आपको बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़े। इसे आप अगर कहानी के स्तर से अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके माइंड सेटअप को एक अलग लेवल तक पहुँचाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो दोस्तों, आज से जो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो एक स्टोरी के माध्यम से आप लोग समझने की प्रयास कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो महाजनपद का अर्थ होता है, महाजनपद दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला महाजन, जिसका अर्थ होता है बड़ा, और जनपद, जिसका अर्थ होता है स्थानीय क्षेत्र। यह प्राचीन भारत में बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र थे। तो पहले हम लोग टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथों में किया गया है। यह काल लगभग 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य का है। अगली हेडिंग है हमारी, भारत में कुल 16 महाजनपद जो थे। इधर जैसे ये लिखा हुआ है कि अंग, उसके सामने चंपा, उसके सामने बिहार और झारखंड। तो अंग हमारे हो जाएंगे महाजनपद। और दूसरा जो चंपा लिखा है, ये हमारी अंग की राजधानी हो जाएगी। और ये प्रेजेंट टाइम की लोकेशन को शो करेगा। बिहार और झारखंड जो है, ये प्रेजेंट टाइम की लोकेशन को शो करेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंग, उसकी राजधानी है चंपा, जो कि इस टाइम में है बिहार और झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है। अगला महाजनपद कौन है? मगध है हमारा, जिसकी राजधानी है राजगीर। अब पाटलिपुत्र थी, मतलब उसके बाद पाटलिपुत्र हो गई थी। वो कहाँ था? वो बिहार में था। अगला महाजनपद है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी, वो उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में उपस्थित है। महाजनपद कौन सा है? कौशल है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश और नेपाल में विस्तार है इसका। अगला वज्ज या फिर वृज्ज, जिसकी राजधानी वैशाली है, वो बिहार में पड़ता है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चेद की राजधानी सोनितपुर है, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में पड़ता है। वत्स, कौशाम्बी है राजधानी उसकी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जो कि दिल्ली और हरियाणा में पड़ता है। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मत्स्य विराटनगर राजस्थान में पड़ता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अश्मक की राजधानी पाटन है, जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कुछ ज़िले महाराष्ट्र में और कुछ ज़िले आंध्र प्रदेश में हैं। और अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कंबोज की राजधानी राजपुर है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पड़ता है। दोस्तों, आपको राजधानी और उसके प्रेजेंट टाइम के जो क्षेत्र हैं उनको, और महाजनपद को, 16 महाजनपदों और उनकी राजधानी और प्रेजेंट टाइम की जो लोकेशन है, उसको आपको ज़रूर याद करना है, क्योंकि यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ पूछे नहीं जाते हैं। ये आपके लिए सामान्य जानकारी और मैं दे देता हूँ। अगली हेडिंग है हमारी, प्रशासन और शासन। कुछ महाजनपद राजतंत्रात्मक जैसे मगध, जबकि कुछ गणराज्य थे जैसे वज्ज और मल्ल। प्रशासन में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी थी। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग क्या क्या है। तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। इसकी राजधानी बाद में पाटलिपुत्र बनी है। राजाओं में बिंबिसार और अजातशत्रु प्रमुख थे, हुआ करते थे मगध के। अगला महाजनपद कौन है? वज्र संघ है। यह गणराज्य था और इसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ संघीय व्यवस्था लागू थी।
अगला है हमारा गांधार। यह भारत और ईरान के बीच व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला यहीं पर स्थित है, गांधार में। अशमक, यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, जो कि दक्षिण भारत में केवल यही एक महाजनपद हुआ करता था, अशमक। मगध का उदय कैसे हुआ, वो चीज़ जान लेते हैं हम लोग। महाजनपदों में मगध सबसे प्रभावशाली बन गया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश मगध के प्रमुख शासक वंश हुआ करते थे। महाजनपदों का पतन कैसे हुआ? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का विलय मौर्य साम्राज्य में हो गया। आगे जाकर ये मौर्य साम्राज्य में मिल गया। प्राचीन साहित्य में उल्लेख क्या क्या है इसके? महाजनपदों का वर्णन बौद्ध ग्रंथ में दीर्घ निकाय और महावस्तु में मिलता है, जो और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। ये दोनों ग्रंथ आप लोग दोस्तों याद रखिएगा जरूर, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये रही दोस्तों 16 महाजनपदों की एक छोटी सी जानकारी। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, और जो चैनल पर भाई लोग नए आए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।